राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी YouTube चैनल पे। मैं नेहा नरवाल और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक सुंदर सी पावन सी यात्रा पर। और आज हम मथुरा की गलियों से होते हुए वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइज वी आर राइट बैक टू वृंदावन एंड अभी हमने पहले मथुरा जा रहे थे लेकिन वो अभी ओपन नहीं है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि अभी फर्स्ट वृंदावन चलते हैं, देन वी गो मथुरा। एंड मेरी मम्मा सुबह सुबह चाय के बिना तो लाइक कुछ है ही नहीं उनका। राधे राधे दोस्तों, और सुबह की ताज़ी चाय और वृंदावन की ठंड का तो अलग ही मज़ा है, खास करके जब पूरा परिवार आपके साथ हो। बांके बिहारी मंदिर से दिन की शुरुआत करना सबसे अच्छा फैसला रहता है। यहाँ की मंगलमय आरती के दर्शन करना इसका तो अलग ही अनुभव रहता है। तो चलिए दोस्तों, आखिर हम सुबह सुबह सवेरे सवेरे वृंदावन पहुँच चुके हैं और यहाँ कमकमाती ठंड में, लेकिन इस मौसम में कुल्हड़ वाली चाय का अलग ही अनुभव रहता है पूरी फैमिली के साथ। और अब हम करेंगे सीधे बांके बिहारी मंदिर जाके दर्शन। कहते हैं यदि आप वृंदावन आए और आपने बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा को अधूरा माना जाता है। राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी। और एक जरूरी सूचना, यदि आप वृंदावन से हैं और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप सबके लिए डायरेक्ट एंट्री भी वैलिड है, और जो सिविलियन हैं उन सब के लिए वो वीआईपी कार्ड लेते हैं। और मेरे पिताश्री भी आर्मी रिटायर्ड हैं तो ये फैसिलिटी हमें भी मिली। तो दोस्तों, बांके बिहारी जी का इतिहास उतना ही अनोखा है जितने कि वह खुद कहते हैं। इस मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि 500 साल पहले स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण जी ने निधि वन में साक्षात प्रकट हुए थे और अपना रूप दिखाया था। और यहाँ बार बार पर्दा इसलिए किया जाता है ताकि कोई बिहारी जी की आंखों में ज़्यादा देर तक देख ना सके। मान्यताओं के अनुसार उनकी आंखें इतनी ज़्यादा नशीली हैं, यदि कोई वक्त उनकी नज़रों में प्यार से 2 मिनट देख क्या ले और बिहारी जी उनके साथ चले जाते हैं। और यहाँ बिहारी जी को छोटे बच्चे की तरह लाड किया जाता है, इसीलिए यहाँ घंटियों से और शंख नहीं बजाया जाता ताकि इससे बांके बिहारी जी की नींद ना खुल जाए। दोस्तों, जैसे ही आप बांके बिहारी मंदिर के इस भव्य चांदी के द्वार पर पहुंचते हैं तो आपको एक ऐसी खुशबू का महसूस होता है जो शायद ही दुनिया में कहीं और मिलेगी। यहाँ की हवाओं में इत्र की वो धीमी धीमी महक घुल चुकी है जो सीधे रूह तक पहुँच जाती है। कहा जाता है बिहारी जी को इत्र इतना ज़्यादा प्रिय था कि वह चांदी के दरवाजे पर लगाया जाता है और सभी जगह इत्र की वो महक सी फैल जाती है जो कि दूर दूर भक्तों को खींच लाती है अपनी ओर। ये रही श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में स्थापित गौरी गणेश जी की प्रतिमा। माना जाता है कि बिहारी जी के दर्शन के लिए आने वाले लाखों भक्तगण की यात्रा सफल हो और कोई बाधा ना आए, इसलिए गणेश जी के दरबार को विद्यमान किया गया। और ये रहे ठाकुर जी और उनके साथ में स्वामी जी की प्रतिमा। कहते हैं 16वीं शताब्दी में निधि वन में अपनी कठिन भक्ति और मधुर से संगीत से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया था। मान्यता है कि उनकी साधना और खुश होकर राधा कृष्ण जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। बाद में उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि वह एक दिव्य मूर्ति के रूप में प्रकट हुए और जिन्हें आज हम बांके बिहारी जी के नाम से पूजते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। कहते हैं ये मंदिर लगभग 200 मीटर की दूरी पर है बांके बिहारी मंदिर से। श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन बहुत ही दुर्लभ माने जाते हैं और जो कोई इसके दर्शन कर ले वह बहुत खुशनसीब होता है। और यहाँ की शांति और राधा राधा की गूंज आपके मन को मोह लेगी। इस मंदिर की स्थापना श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने की थी, जिन्हें कृष्ण भगवान की बांसुरी भी कहा जाता है। और अब हम जा रहे हैं स्नेह बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, जो कि बिहारी जी के पास ही स्थित हैं। कहा जाता है ठाकुर जी का रूप इतना ज़्यादा मनमोहक है कि देखते ही प्रेम हो जाता है, इसीलिए इन्हें स्नेह बिहारी कहा जाता है। अगर आप बांके बिहारी की भीड़ से निकलकर सुकून के दर्शन करना चाहते हैं तो आप स्नेह बिहारी के दर्शन करना जरूर जाएं। यहाँ का श्रृंगार और सादगी आपके दिल को छू लेगी और यहाँ आप शांति से दर्शन भी कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे वृंदावन के एक प्रसिद्ध घाट की, चीर घाट की। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ अपनी प्रसिद्ध चीर हरण लीला रची थी। और यहाँ आज भी वह कदम का पेड़ मौजूद है, जिसके ऊपर चढ़कर कान्हा ने गोपियों के वस्त्र भी छुपाए थे। भक्त आज भी श्रद्धा के साथ इस पेड़ पर वस्त्र बांधते हैं। ठीक इसी के पास आपको एक सुंदर सा मंदिर भी दिखेगा, जहाँ इन लीलाओं की पूजा की जाती है। यदि आप वृंदावन आएं तो भक्ति और प्रेम के प्रतीक इस दिव्य स्थान के दर्शन करना ना भूलें। इसके आसपास आपको खूब सारे वानर दिखाई देंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं यमुना जी के दर्शन करने के लिए, जिनके दर्शन करके एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाला भाव प्रकट होता है। यहाँ की शांति और यमुना जी की लहरों में कल कल ध्वनि मन को एकदम अलग ही सुकून देती है। अगर आप ब्रज आए हैं तो आप यमुना जी के दर्शन करने ज़रूर जाएं और यहाँ पे बोटिंग करके आनंद पाएं। और जस्ट उसके पास ही हम जा रहे हैं हम निधि वन के दर्शन करने के लिए। यहाँ आपको खूब सारी भीड़ दिखेगी और ये रहा निधि वन का गेट। सबसे पहले आप आइए, अपने जूतों को अपने जूते स्थान पर रखें और अब हम जा रहे हैं निधि वन से होते हुए वहाँ के दर्शन करने के लिए। विश्व भर में वृंदावन का निधि वन दुनिया का सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार आज भी हर रात यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी यहाँ पे रास रचते हैं। इन वन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के पेड़ जिनकी टहनियाँ ऊपर की बजाय जमीन की ओर झुकी हुई हैं। कहा जाता है कि ये पेड़ असल में गोपियाँ हैं जो रात को जीवित हो उठती हैं और शाम के साथ आरती के बाद वन में इनके साथ वो नृत्य करती हैं। कहते हैं शाम को पशु पक्षियों का यहाँ रहना वर्जित माना गया है। यहाँ पर एक कुआं है, कहते हैं ये कुआं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से बनाया था। और यहाँ ऐसा भी बताया जाता है कि अगर कोई छुपकर रात को नज़ारे देखता है या ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो पागल हो उठता है, फिर वह अपनी आंखों से कुछ नहीं देख पाता। क्योंकि आज भी मंदिर के रंग महल में जो शाम को दातून पान विस्त्र सजाया जाता है वह सुबह देखने पर इस्तेमाल किया हुआ होता है। विज्ञान के पास इन घटनाओं का कोई जवाब नहीं है, लेकिन भक्तों के लिए ये साक्षात चमत्कार है।
कहते हैं निधि वन के बीचों बीच आपको एक बंसी चोर राधा रानी का मंदिर मिलेगा। परंपराओं के अनुसार यह एक राधा रानी का मंदिर है। कहते हैं उन्होंने अपनी सखियों के साथ मिलकर श्री कृष्ण भगवान को परेशान किया था। जब वे नींद में सो गए थे तो उन्होंने उनकी बांसुरी को छुपा दिया था। तब से इस मंदिर की बहुत मान्यता है और आज भी यहाँ पूजा की जाती है। और इसके बाद हमने थोड़ा सा नाश्ता किया और आगे हम चले गए श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए, जहाँ आज से हजारों वर्ष पहले अधर्म का नाश करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप का अवतार लिया था। ये मथुरा का वह कारागार जेल है जहाँ कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव जी को बंदी बना लिया था। आज भी वहाँ एक भव्य मंदिर खड़ा हो चुका है, लेकिन मंदिर के नीचे बनी गई वह छोटी सी कोठरी आज भी उस संघर्ष और चमत्कार को याद दिलाती है। तो बोलो जय श्री राधे राधे। और यहीं पे खत्म होती है हमारी वृंदावन की यात्रा। राधे राधे। बाय बाय ग्वालियर, वृंदावन, मथुरा। तो दोस्तों, मथुरा की इन गलियों से और कान्हा की भक्ति में डूबकर मैं अपने सफ़र को यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा सफ़र पसंद आया होगा। जाने से पहले कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए ख्याल रखें, बने रहें और राधे राधे।